हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग परासरण दाब से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे और आज ये जो हमारी वीडियो होगी ये सेकंड लेसन की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। बच्चों कह रहा है 0.5 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, प्रतिशत में दिया है 0.5% ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब निकालना है। परासरण दाब तो फार्मूला क्या है हमारे पास आदर्श गैस समीकरण का, PV = nRT। इस फार्मूले पर हमें काम करना होगा। ठीक है, तो बच्चों अब थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, प्रतिशत में है तो हम क्या लिखेंगे, 100 ml जल में, सॉरी जल नहीं होगा, विलयन, 100 ml विलयन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, 0.5 ग्राम ग्लूकोज है। अब अगर जल की बात पूछता तो जल कितना है, तो 99.5 ml है। क्योंकि अभी हमको विलयन की ही आवश्यकता है, इसलिए हम विलायक की बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब फार्मूला बनाते हैं। PV = N का मतलब क्या है, N का मतलब मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, यानी स्मॉल w बटा स्मॉल m इंटू R इंटू T। या चूंकि क्या निकालना है, परासरण दाब, तो V को उधर कर देते हैं। P = W इंटू R इंटू T M इंटू V। अब जहां W विलेय का भार कितना है 0.5 ग्राम, R घोल स्थिरांक या विलयन स्थिरांक क्वेश्चन पर दिया है, ये देखिए। तो R का मान है हमारे पास 0.082, T परम ताप केल्विन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, C+273, C+273, C की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन पे, 18। तो बेटा यहाँ पर हम 18 लिखेंगे, 18 + 273, 8 × 11 291। T की वैल्यू कितनी आ गई, 291। इसके बाद फिर बारी आती है M। M क्या कहलाता है बच्चों, यहां से लिखूंगा, M क्या कहलाता है, M जो कहलाता है वो विलेय का अणुभार है। कितना है अणुभार, 180। इसके बाद V विलयन का आयतन, विलयन का आयतन है। ठीक है ना बच्चों, अब विलयन का आयतन काहे में चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात सिखाता हूं बच्चों, देखिए थोड़ा इस फार्मूले को। PV = nRT, V को उधर करते हैं तो P = N/V/RT। बच्चों ये क्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में है, अर्थात मोलरता है ये, विलयन का आयतन लीटर में, यानी V का मान काहे में चाहिए होगा बच्चों, लीटर में। तो इसका मतलब हमारे पास अब V यानी कि विलयन का जो आयतन है वो कितना है, 100 ml है। तो 100 ml को बच्चों चूंकि लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.1। फाइनली सारी वैल्यू को हमने पहचान लिया है। अब सारी वैल्यू को इस फार्मूले पे पुट करते हैं। P = स्मॉल w है आपका 0.5 इंटू कैपिटल R है आपका 0.082। इसके बाद फिर T है आपका 291 बटा M, M है आपका 180 इंटू V है आपका 0.1। ये है बच्चों सारी वैल्यू। फाइनली आप प्रेशर कैलकुलेट करने वाले हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, फाइनल क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। और बेटा डिवाइड करने पर आपको जो आंसर आएगा वो 0.66 ATM यानी वायुमंडल। तो फाइनल बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर आप परासरण दाब निकालेंगे। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखें, फिर से आपको बोर्ड पर देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के M/10, बेटा M यहाँ पर मोलर है, ठीक है, यानी मोलरता मोलर M/10। तो बेटा जब M/10 होता है तो उसे हम लोग डेसी मोलर कहते हैं, M/100 होता है तो सेंटी मोलर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार M/1000 होगा तो हम लोग उसे मिली नॉर्मल कहेंगे। बच्चों यहाँ पर M/10 यानी डेसी मोलर है।
विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो, यानी फाइनल हमें P निकालना है और R का मान दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन पर आप देखें कि हमको यूरिया का कोई भार नहीं दिया हुआ है, वो डायरेक्ट उसकी सांद्रता दिया है, जो विलयन है उसकी सांद्रता m/10। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, PV = nRT, जहां पर P = n/V/RT, जहां पर n/V किसकी वैल्यू है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, अर्थात वो m की वैल्यू है। तो बेटा यहाँ पर होने वाला है P = mRT, और बच्चों जो m है यहाँ पर, ये जो मोलरता है, ठीक है, वो Ck = है विलयन की सांद्रता Ck, इसका मतलब m की जगह पर P = CRT लिख सकते हैं। बच्चों परासरण दाब से संबंधित मैंने कंप्लीट वीडियो बना के डाल दी है यूट्यूब में, आप वहां से समझ लें P = CRT कैसे, P = mRT, वहां से आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पर फाइनल आपको फार्मूले ही बताऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए। तो बच्चों यहाँ पर C जो है, ठीक है, C की जगह पर हम m/10 रखने वाले हैं और m की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो बच्चों P निकालना है, P = C की जगह पर m/10 और m की वैल्यू 1/10 इंटू R की वैल्यू आपको क्वेश्चन पर दी हुई है 0.082, और बच्चों T है आपका टेम्परेचर कितने पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो T = 27 + 273 = 300। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 300 और इसे आप मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 2.46 ATM। फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर, सुक्रोज के 0.025 मोल को, बेटा यहाँ पर मोल शब्द जोड़ दिया है, यानी n की वैल्यू है, n की वैल्यू सुक्रोज के मोल कितने हैं 0.025, घोलकर विलयन का आयतन 500 ml कर दिया है, यानी V जो है वो 500 ml। जैसे कि हमको पता है ये वैल्यू हमको लीटर में चाहिए, तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं 0.5 लीटर, ये यहाँ पर आ जाओ। सुक्रोज विलयन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब निकालो, टेम्परेचर को हम केल्विन में बदल लेते हैं। T = C + 273, जहां पर C की वैल्यू है 20 और 273 से जोड़ेंगे तो आएगा 293। फाइनल फार्मूला हमारे पास क्या है, PV = nRT, ठीक है। बच्चों क्या निकालना है, परासरण दाब, V को उधर करते हैं, P = nRT/V, जहां पर P = n की वैल्यू है आपके पास ये 0.025 इंटू R की वैल्यू दी हुई है 0.082 इंटू T की वैल्यू आपके पास आपने निकाली है 293, और बच्चों V विलयन का आयतन आपने निकाला है 0.5। बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करके 0.5 से डिवाइड कर देंगे, लगभग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 समथिंग आएगा, और 0.5 से डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे बच्चों तो फाइनल आएगा 1.2 ATM, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक लास्ट और क्वेश्चन इसी में दिखाऊंगा कि परासरण दाब में कभी कभी पूछ लेता है अणु भार निकालने के लिए, तो वो कैसे होगा उसे देखिए। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन एक बार फिर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा और यहाँ से आज हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड लेसन यानी वैद्युत रसायन को पढ़ेंगे, जिसकी वीडियो आपको रोजाना इसी तरह प्राप्त होती रहेगी। क्या कह रहा है बच्चों, एक कार्बनिक पदार्थ के, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, डरेंगे नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम, बच्चों W दिया है कितना 4 ग्राम, घोल दिया गया है और विलयन का आयतन 600 ml कर दिया है, यानी V है 600 ml, चाहिए का है में लीटर में, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.6। प्राप्त विलयन का परासरण दाब P की वैल्यू दी है, परासरण दाब को पाई से भी दर्शाते हैं, P की जगह पाई भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो परासरण दाब 0.82 वायुमंडल है। इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, टेम्परेचर किस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो T का मतलब C+
273, सी की जगह पर लिखेंगे 0 तो हो जाएगा 273, टी की वैल्यू 273। आर का मान दिया है बच्चों, आर का मान 0.082, ठीक है, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल है। तो पदार्थ का अणुभार बताओ बच्चों, एम पूछ रहा है। फार्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां पर एन का मतलब डब्ल्यू अपान एम, तो पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम इंटू आर इंटू टी। हमको एम चाहिए, एम को यहाँ ले आते हैं, पीवी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी बटा पीवी। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू है आपकी 4 ग्राम, आर की वैल्यू है आपकी 0.082, टी है आपका 273, पी है आपका 0.82, वी है विलयन का आयतन 0.6। फाइनल ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देंगे तो लगभग आएगा 182, लगभग 182 समथिंग, 182, ठीक है, ग्राम प्रति मोल। 182 पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, हो सकता है 182.2 ऐसा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन बेटा कंप्लीट है। धन्यवाद।